ग्यारस मैया से मिलन कैसे होए के पांचों खिड़की बंद पड़ी। जय श्री महाकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भावना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में। तो आइए आज हम बात करते हैं कामिका एकादशी के बारे में। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है और अगर आपने आपके घर के बड़े बुजुर्गों से सुना हो तो कहा जाता है कि जब भी कोई व्रत या एकादशी का व्रत पूजन अर्चन विशेष रूप से जब किया जाता है तो उसकी ये बात होती है कि पोथी पढ़ना। ऐसे हमारी दादी नानी कहा करती थी कि पोथी ज़रूर आज के दिन पढ़े ताकि हमें पता चले कि ये एकादशी या ये त्यौहार क्यों मनाया जा रहा है। तो कामिका एकादशी की एक पौराणिक कथा है कि एक गाँव में एक ठाकुर साहब रहते थे। ठाकुर साहब गुस्से के थोड़े से तेज थे। एक बार रास्ते में कहीं वे जा रहे थे और एक ब्राह्मण से उनकी झड़प हो गई। वो बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि झगड़े में उन्होंने ब्राह्मण की हत्या कर दी। हत्या तो उन्होंने भावावेश में आके कर दी, परंतु उस बात का बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था। बहुत दुख वो मना रहे थे कि नहीं, मैंने ब्राह्मण की हत्या कर दी है, परंतु अब मुझे उन्हें मोक्ष मिल जाए, इसके लिए कुछ करना है। वे उस गांव में रहने वाले ब्राह्मण बंधुओं के पास गए। उन्होंने निवेदन किया कि और सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसा ऐसा हो गया है, अब आप मुझे राह बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे मैं अपने इस पाप का पश्चाताप करूँ। ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आपने बहुत बड़ा पाप किया है, आपने एक बेगुनाह की हत्या कर दी। उन्होंने बहुत आग्रह किया, ठाकुर साहब ने बहुत निवेदन किया तो ब्राह्मण मान गए। कहा जाता है ना कि किसी से बहुत निवेदन से और आग्रह से अगर बात की जाए और सच्चे दिल से अगर कुछ कहा जाए तो वो बात ज़रूर पूरी होती है। ब्राह्मणों ने उन्हें बताया कि आप एक काम कीजिए, आने वाले समय में श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष में एकादशी आएगी उस एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। उस एकादशी का व्रत सिर्फ इसीलिए लोग करते हैं, इसीलिए उस दिन पूजन अर्चन करते हैं कि कोई पाप उनसे हो गया हो, कोई ऐसा उन्होंने कर दिया हो पाप जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा अंदर से पश्चाताप हो, तो वह इसकी पूर्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। ठाकुर साहब ने बात मानी और अपने घर चले गए। ब्राह्मणों ने उनसे ये भी कहा था कि जब आप इस व्रत को अच्छे से करें, अपनी धर्मपत्नी के साथ करें, कहते हैं कि वह अगर साथ होगी तो आप 2 गुना आपको उस चीज़ का फल मिलेगा और आप जब रात को व्रत आपका पूर्ण हो जाए तो भी आप भगवान की शरण में ही सोएं और मंदिर से आप बाहर ना जाएं। ठाकुर साहब ने सारी बात मानी, सारा व्यक्ति का पूजन अर्चन कि कैसे क्या करना है पूछकर अपने घर की ओर चले गए। जैसे कामिका एकादशी आई, उन्होंने जिस विधि विधान से ब्राह्मणों ने उन्हें पूजा बताई थी उससे अपनी पूजन अर्चना की और रात को वहीं मंदिर में ही भगवान के पैरों के पास वो सो गए। रात को स्वप्न में विष्णु भगवान आए और उन्होंने कहा कि आपने पाप तो किया परंतु आपने उसका पश्चाताप कर लिया, मैं आपको इस पाप से मुक्त करता हूँ। वे ठाकुर साहब बड़े खुश सुबह सुबह वे ब्राह्मणों के पास गए। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा स्वप्न मुझे आया और भगवान ने स्वप्न में आके मुझे ये बात कही। ब्राह्मण भी बड़े खुश के चलिए आपका व्रत पूर्ण हुआ, अब आप तेराई का जो कार्यक्रम है वे कर सकते हैं और हम भोजन के लिए आएंगे। ये सारी चीज़ें हो गई और कहा जाता है कि उस कथा में ये भी उल्लेख है कि वे जो ब्राह्मण की हत्या हुई थी उसे भी मोक्ष मिल गया और ब्राह्मण के जो मोक्ष मिलना था वो हो गया। ब्राह्मणों ने अच्छे से भोजन किया और ठाकुर साहब के भी जो सिर से एक पाप था वो उतर गया। मेरा कहानी सुनाने का एक तात्पर्य है, आज के समय से मैं जोड़कर एक घटना आपको बताती हूँ कि कुछ समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के पालघर में जो मॉब लिंचिंग एक हुई थी। मॉब लिंचिंग अर्थात एक भीड़ के हिस्से से किसी एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार देना। एक साधु जो कि 70 वर्ष से भी अधिक के थे, बुजुर्ग थे वे। क्या हुआ, क्या घटना थी, ये सभी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जाना है, लेकिन कितने ही निर्दयता से उनकी हत्या की गई, किसी ने उनकी सहायता नहीं की और कहीं ना कहीं मैं स्वयं भी इस बात में अपने आप को दोषी मानती हूँ। प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष, हम कहीं ना कहीं उस गुनाह के दोषी हैं। अगर हम सभी इतनी बुलंद आवाज़ से उस बात को बोलते कि नहीं ये गलत हुआ है तो मजाल है कि उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिलता। ये घटनाएं आज के समय में बहुत आम हो गई है। किसी को भी मार देना, किसी के साथ भी कुछ गलत हो जाना। मैं किसी राजनीतिक
बात की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी व्यक्तिगत रूप की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। वो साधु कौन थे, वो किस समाज के थे, किस जात के थे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले वे एक इंसान थे, और किसी का इस तरह से भीड़ में मार दिया जाना, ये मुझे नहीं लगता बिल्कुल सही है। कामिका एकादशी की आप लोगों ने कथा सुनी, उन ठाकुर साहब के हाथ से एक ब्राह्मण का वध हुआ था। ये साधु भी हैं, कौन है, क्या है? अगर आप भी ये मानते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ इतनी मजबूती से उठनी थी कि उन महात्मा को न्याय मिलता, तो मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है। मैं ये नहीं कहती कि आप भूखे प्यासे रहें और व्रत करें, लेकिन कल कामिका एकादशी के दिन आप एक व्रत, और व्रत आप ये करें, एक प्रण लें आप कि आप किसी के साथ कभी गलत होता हुआ ना देखें। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक आवाज़ ज़रूर उठाएं। अगर आप कहीं कुछ गलत होते देख रहे हैं तो एक बार ये ज़रूर बोलें कि ऐसा क्यों हो रहा है, उससे मुंह ना फेरें। कहा जाता है कि गलत जिसके साथ किया जाता है, जो गलत कर रहा है वो तो गुनहगार है ही, लेकिन जिसके साथ गलत किया जा रहा है, अगर वो भी चुप्पी साध के उस गलत को सह रहा है तो वो भी बहुत बड़ा अन्याय है, वो भी बहुत बड़ा अपराध है। तो मेरा यही निवेदन है, अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो कृपया उस कामिका एकादशी में वो साधु के लिए जरूर एक व्रत करें कि अब आप सत्य की राह पर चलेंगे और किसी के साथ कभी ना खुद गलत करेंगे ना गलत होने देंगे। जय श्री महाकाल। हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।